हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोमेटो के आईपीओ के बारे में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो जोमेटो का बिजनेस मॉडल है वो क्या है और जो जोमेटो की अर्निंग होती है और जो इसका अर्निंग का मॉडल है तो वो क्या है, ये हमने पिछले वीडियो में बात किया था। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो आज इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि जो इसका आईपीओ आया है ये आपके लिए सूटेबल होगा या नहीं होगा। चलिए हम इस जो आईपीओ है जोमेटो का, ये इस पर हम पूरी कंप्लीट डिटेल देखते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित एंटरप्रेन्योर। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो इस आईपीओ का इशू है वो उसकी डिटेल्स क्या हैं। तो देखिए, अगर हम इशू देखते हैं तो ये 14 जुलाई से ओपन हुआ है, यानी कल से ओपन हुआ है और ये 16 जुलाई तक रहेगा। 16 जुलाई को क्लोज हो जाएगा। अगर इशू की बात करें तो इसमें जो है फ्रेश इशू होगा वो 9,000 करोड़ का होगा और जिसमें ऑफर फॉर सेल है वो 375 करोड़ का है। इन्फो एज कंपनी है, वो अपना जो स्टेक बेच रही है, तो इसीलिए इसमें जो 375 करोड़ का वो ऑफर फॉर सेल में है। और इसका जो टोटल अगर कंबाइन करें तो ऑफर का साइज जो है वो करीब 9,375 करोड़ का है और इसकी जो फेस वैल्यू है वो ₹1 है। और जो इस आईपीओ का प्राइस बैंड है वो 72 से 76 के बीच में है। और अगर बिड लॉट की बात करें तो 195 शेयर्स का एक लॉट होगा। और इसमें अगर हम क्यूआईबी पोर्शन को देखते हैं तो करीब 75% है और नॉन इंस्टीट्यूशनल पोर्शन की बात करें तो करीब 15% है। और अगर रिटेल की बात करते हैं तो रिटेल में 10% है। और अगर इम्प्लाइड मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ये माना जा रहा है करीब 57,000 करोड़ से लेकर करीब 59,000 करोड़ के आसपास रह सकता है। तो अगर हम इशू का ऑब्जेक्टिव देखते हैं तो वो क्या है कि जो जोमेटो है वो करीब 9,375 करोड़ रेज करने के लिए ये आईपीओ लॉन्च कर रहा है। और अगर इसमें से हम 375 करोड़ देखें तो वो ओएफएस है, यानी कि ऑफर फॉर सेल है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। तो अब क्या है कि इसे इन्फो एज है, इन्फो एज अपने जो शेयर्स हैं वो 375 करोड़ के इसमें शेयर सेल करेगी और जो इसमें ओवरऑल जो कंपनी अमाउंट रेज करेगी वो करीब 9,000 करोड़ के आसपास होगा। अब जो 9,000 करोड़ होगा उसमें से 6,750 करोड़ ये कंपनी की ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ में यूज करने वाले हैं। और उसमें से जो 2,250 करोड़ बचेगा उसमें से ये जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, यानी कि अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। और अगर जो 6,750 करोड़ था उसमें से जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ थी उसमें से 2,750 करोड़ करीब अपने ऑर्गेनिक ग्रोथ मतलब ये ऑफर देंगे आपको और डिस्काउंट कूपन देंगे, जो ये सब कूपन मिलते रहते हैं आपको ऐप में, वो उसमें ये 2,750 करोड़ एक्सपेंड करने वाले हैं। और ये अपने टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को और एक्सपेंड करेंगे और स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। तो इसीलिए इनका जो 2,750 करोड़ है वो उसमें चला जाएगा। अगर हम कंपनी के बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो जो इसका रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज आता है, अगर वो FY20 में देखते हैं तो वो 88% रहा है और FY21 की बात करें तो 86% रहा है। और इसमें आप ये देख सकते हैं कि जो 2018 से 2000 के बीच में इनकी जो CAGR ग्रोथ हुई है वो 122% रही है। और अगर आप इसमें ये देख सकते हैं कि सेल ऑफ ट्रेडेड गुड्स, इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था जिनका एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है हाइपर प्योर, तो वहाँ से जिनको सेल हुई है वो उसका जो टोटल रेवेन्यू परसेंट आ रहा है वो 4% है और जो FY21 में 10% है। इसका मतलब कि जो हाइपर प्योर का बिजनेस है इनका वो उसमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, करीब 266% का CAGR से ग्रोथ मिली है। और अगर आप ये देख सकते हैं कि जिनकी प्लेटफॉर्म सर्विसेज है वो 8% रही है FY20 में और FY21 में 4% रही है। अब 4% इसलिए रही है कि जो लोग बहुत ज़्यादा बाहर जाके खाना नहीं खा पा रहे हैं तो इसलिए रेस्टोरेंट को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इनकी जो रेवेन्यू शेयर है वो डाउन हुआ है। अब देखिए कंपनी की पॉजिटिव्स की बात करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। अब ऐसा क्यों है, तो अभी देखिए आप एक यहाँ पर एक इमेज देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इंडिया का जो है इमेज है, मतलब इंडिया का ग्राफ है, अब चाइना का है और USA का है। तो ऐसे में देख सकते हैं कि इंडिया में 8 से 9% का फूड कंजम्पशन जो होता है वो रेस्टोरेंट से होता है। और यही चीज़ अगर आप देखेंगे चाइना में, तो चाइना में करीब 42 से 45% जो कंजम्पशन हो रहा है ये रेस्टोरेंट से हो रहा है। और यही अगर आप USA में देखते हैं तो वहाँ पर 47 to 50% जो कंजम्पशन है वो रेस्टोरेंट में वो 47.50% है। और अगर होम कुक्ड फूड की बात करें तो इंडिया में आप देख सकते हैं 91 to 92% है, यही चाइना में 55 to 58% है और USA में 50 to 53% है। इसका मतलब ये है कि इंडिया में अभी 8 to 9% ही सिर्फ रेस्टोरेंट में लोग फूड कंजम्पशन करते हैं। इसका मतलब ये है कि अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ की संभावनाएं हैं।
जैसे अगर हम कंपेयर करें चाइना से या फिर यूएसए से या फिर इंटरनेशनल मार्केट से अगर हम कंपेयर करते हैं तो इंडिया में भी ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल है। तो अभी आप एक और इसमें इमेज देख सकते हैं। यहाँ पर आप ये जो इमेज देख रहे हैं जो यूज़र एक्सेस है, जो इंटरनेट यूज़ करते हैं। अब देखिए इंडिया में सिर्फ 8% लोग ही खाने को ऑर्डर करते हैं, और जो यहाँ पर अगर आप यूज़र देखोगे तो वो करीब 50 to 55 मिलियन यूज़र हैं। और अगर आप चाइना का डेटा देखेंगे तो चाइना में करीब 550 मिलियन, 500 से 550 मिलियन जो यूजर हैं वो चाइना में हैं। और अगर आप यूएसए में देखेंगे तो वहाँ पर 100 to 125 मिलियन यूजर्स हैं। तो उसका अगर इंडिया से कंपेयर करते हैं तो इंडिया में सिर्फ 8% यूज़र हैं, चाइना में 53% यूज़र हैं और यूएसए में 38% यूज़र हैं। इसका मतलब इस अगर डेटा से देखते हैं तो जो हमारा ये जोमेटो का ग्रोथ है वो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर हम FY 2020 को देखते हैं तो जो ये जोमेटो का मार्केट साइज़ है वो करीब $4 बिलियन के आसपास है। और अगर हम ऐसे ही इसमें ग्रोथ देखते हैं तो अगर ये 5 साल का व्यू देखते हैं तो 5 साल में ये करीब 2.5 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 20 से 25% CAGR से इसमें ग्रोथ होने वाली है। तो मतलब अगर आप 5 साल बाद देखेंगे कंपनी को तो ये करीब इसका जो वैल्यूएशन हो जाएगा, इसका साइज होगा वो करीब $10 बिलियन के आसपास होने वाला है। और अभी आप स्क्रीन पे एक इमेज देख सकते हैं कि जो ये बोलते हैं कि नेटवर्क इफेक्ट्स इन आवर बिजनेस आर ड्रिवन बाय आवर यूनिक कंटेंट एंड ट्रांजैक्शन फ्लाईव्हील्स। अब देखिए जो इनका बिजनेस मॉडल है इसमें आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर ये बोलते हैं कि आवर यूनिक कंटेंट स्ट्रेटजी, इनके पास मोर कंटेंट होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये जो लिस्टिंग होती है वो करते हैं। मोर वैल्यू फॉर कस्टमर्स, वहाँ पर आप कस्टमर्स जो होते हैं उनके पास बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं कि वो उनको जो भी खाने का पसंद हो वो सब अच्छे से वहाँ पर वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा मिल जाती है, तो अच्छे से वहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो अब ऐसे में क्या है कि ऐसे में वैरायटीज़ मिलेंगी तो कस्टमर्स भी बहुत ज़्यादा आएंगे। तब अगर अब देखिए जो दूसरा वाला इनका जो सर्किल है उसमें दिखा रहा है फ्यूल द ट्रांजेक्शन टनल, फ्यूल द ट्रांजेक्शन फनल। इसका मतलब ये है कि इसमें आप देख सकते हैं कि मोर डिलीवरी ट्रांजैक्शन होगा और इसमें इस जो डिलीवरी अगर होगा बहुत ज़्यादा होगा तो ऐसे में क्या जो रेस्टोरेंट होते हैं वो भी इसके प्लेटफॉर्म में आएंगे। अब रेस्टोरेंट आएंगे इसके प्लेटफॉर्म में तो और ज़्यादा कस्टमर आएंगे। तो अब ये देखिए यहाँ पर जो तीसरे सर्किल में जा रहा है तो टू ड्राइव लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट। अब देखिए इनके पास अगर बहुत ज़्यादा कस्टमर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिलीवरी पार्टनर्स हो जाएंगे तो इनका जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो जाती है वो बहुत ही कम हो जाती है। और ऐसे में क्या है कि ये ट्रांजैक्शन जो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा। तो अभी आप एक और डेटा देख सकते हैं यहाँ पर ये है कि अगर आप 2017 में जिन्होंने एक ऑर्डर किया था तो करंटली वो अभी देखेंगे तो 2.9 ऑर्डर वो कर पा रहे हैं, मतलब करीब 3 गुना उनका ऑर्डर बढ़ चुका है। अब देखिए ये ईयर बाई ईयर जो है इसकी ग्रोथ ही हो रही है। अगर आप 2017 का देखेंगे तो वहाँ पर 1 गुना, उसके बाद 1.6, 2.2 और अब जो ये फिजिकल 2020 देख रहे हैं यहाँ पर 0.7 टाइम्स हुआ है। तो ऐसे में क्या है कि जो कोविड पैंडेमिक आया था तो उससे इसका जो बिजनेस है वो इम्पैक्ट हुआ था। तो इसीलिए अगर आप देख सकते हैं कि जो इसके पहले के प्री पैंडेमिक ऑर्डर्स हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। अगर हम जोमेटो की बात करें तो फूड डिलीवरी स्पेस में ये मार्केट लीडर है क्योंकि इसका जो कंट्रीब्यूशन आता है वो करीब 45% आता है। अगर हम प्री पैंडेमिक टाइम की बात करें तो जो इसके पास जोमेटो के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूज़र बेस है। आप देख सकते हैं कि इनकी जो मंथली एक्टिव यूजर्स हैं वो करीब 41.5 मिलियन हैं और इनका जो मंथली ट्रांजैक्शन होता है वो 10.7 मिलियन होता है। और अगर आप रेस्टोरेंट पार्टनर की बात करें तो वो भी करीब 1.5 लाख रेस्टोरेंट पार्टनर जोमेटो के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। अभी आप एक और डेटा देख रहे होंगे की ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल मैट्रिक्स। इसमें आप देख सकते हैं कि एवरेज मंथली एक्टिव यूजर्स जो हैं वो 2019 में 29.3 थे, 2020 में 41.5 हो गए थे और 2021 में 32.1 मिलियन यूजर्स हैं। इसका मतलब कि 2021 में जो ये कोविड पैंडेमिक हुआ था, क्योंकि अभी तो 6 महीने ही बीते हैं, तो ऐसे में क्या है 6-7 महीने, तो ऐसे में जो ये कोविड पैंडेमिक में 2-3 महीने निकल गए तो इसीलिए इनका जो आपका दिख रहा होगा मंथली एक्टिव यूजर्स हैं वो थोड़े कम दिख रहे होंगे। और अगर आप मंथली ट्रांजेक्शन यूनिट्स देखेंगे तो 2019 में 5.6 मिलियन था, 2020 में 10.7 मिलियन है और 2021 में 6.8 मिलियन। और अब अगर ऑर्डर की बात करें तो 2019 में 191 मिलियन ऑर्डर हुए हैं और अगर आप 2020 की बात करें तो यहाँ पर 403 मिलियन जो है इसमें ऑर्डर हुए हैं और अगर 2021 की बात करें तो 238.9 मिलियन इसमें ऑर्डर हुए हैं।
अगर हम कंपनी की टोटल इनकम देखते हैं तो इसमें आप 2019 में देख सकते हैं कि करीब 13,970 करोड़ रही है, और अगर 2020 का डेटा देखते हैं तो करीब 27,427 करोड़, जो कि एक बहुत ह्यूज अमाउंट है। और अगर आप 2021 की बात करें तो यहाँ पर 21,184 करोड़ के आसपास इनका जो टोटल इनकम रही है। और अगर कंट्री देखते हैं तो जोमेटो के जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं वो करीब 1,70,000 के आसपास हैं। और जोमेटो ये भी बोलता है कि FY 2021 में करीब 94% जो इनके ऑर्डर रहे हैं वो 30 मिनट के अंदर इन्होंने डिलीवर किए हैं। जोमेटो अभी एक और बिजनेस में एंट्री करने की सोच रहा है। जोमेटो जो आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन ग्रोसरी और फूड न्यूट्रिशन में भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता है। तो जब भी IPO के बाद जो इसके पास कैश आएगा करीब 12,000 करोड़ के आसपास, उसको ये इस बिजनेस में यूज़ करने वाला है। अब आइए ये देखते हैं कि जो जोमेटो का बिजनेस है इसमें रिस्क क्या हो सकता है। आज मार्केट में देख सकते हैं कि बहुत सारे कंपटीटर हैं जो कि इसके साथ compete कर रहे हैं। अगर आप स्विगी को देखेंगे तो स्विगी भी एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेयर है, और अमेज़ॉन भी जो है अभी मार्केट में एंट्री कर रहा है फिर से। अमेज़ॉन ऊबर था पहले, अभी अमेज़ॉन फिर से एंट्री करेगा। और जो ये अमेज़ॉन जो चार्ज करता है वो सिर्फ 10% चार्ज करता है, जो इनके डिलीवरी पार्टनर्स हैं, जो रेस्टोरेंट पार्टनर्स हैं। लेकिन जो ये आपका जोमेटो और स्विगी है करीब 20% तक कमीशन चार्ज करते हैं। तो ऐसे में क्या है कि कंपटीशन बढ़ जाएगा तो जोमेटो के लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब देखिए जो दूसरा रिस्क ये है कि जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट ओपन होते हैं या फिर छोटे रेस्टोरेंट ही ओपन होते हैं, तो आजकल सबके पास अपना खुद का मोबाइल ऐप होता है, या आज के समय में सब अपना मोबाइल ऐप बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में क्या है कि अगर उनका खुद का मोबाइल ऐप होगा तो अगर कस्टमर उनके ऐप से ही ऑर्डर करेंगे तो जोमेटो के पास नहीं आएंगे। तो ये भी एक जोमेटो के लिए बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है कि अगर सब अपना अपना ऐप खुद ही बना लेंगे तो फिर जोमेटो के पास कौन जाएगा। तो ये भी एक जोमेटो के बिजनेस में आप ये रिस्क देख सकते हैं। और जो जोमेटो का बिजनेस है ये थर्ड पार्टी पर पूरी तरह से रिलायबल है, मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डिलीवरी पार्टनर होते हैं, जो इनकी जो वेबसाइट या इनका जो मोबाइल ऐप है उसको मेंटेन रखने के लिए थर्ड पार्टी की ज़रूरत है। और इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि जो इनके कॉल सेंटर्स हैं और इनके जो अकाउंट्स पेएबल होते हैं, जो आप पेमेंट गेटवे से अपना पेमेंट करते हैं, जैसे पेटीएम हो गया और फ़ोनपे हो गया, तो ये भी थर्ड पार्टी है, तो इनकी जरूरत इनको पड़ती है। अगर वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर यहाँ पे इनके बिजनेस पे इम्पैक्ट होने वाला है। अगर हम जोमेटो के वैल्यूएशन की बात करें तो पोस्ट IPO की जो वैल्यूएशन होगी वो करीब 57,000 करोड़ से लेके 59,000 करोड़ के आसपास हो सकती है। और अगर आप जोमेटो के प्री पैंडेमिक EV टू सेल्स की बात करें तो वो 23 टाइम्स हैं। और वहीं अगर आप ग्लोबल पेयर से कंपेयर करें तो जो म्यूटन है वो 21.8 है, और जो डोरडैश वो 18.6 है। और अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल में नज़र डालें तो वहाँ पर क्या है, जो कंपनी का रेवेन्यू रहा है वो FY 19 में 1313 करोड़ का रहा है, FY 20 में 2,605 करोड़ का रहा है, और FY 21 में 1,994 करोड़ का रहा है। और अगर आप EBITDA देखते हैं तो, और EBITDA मार्जिन भी देखेंगे, और अगर आप नेट लॉस देखते हैं तो जो FY 19 में कंपनी को नेट लॉस हुआ था 1,010 करोड़ का, FY 20 में 2,386 करोड़ का, और FY 21 में अभी तक 816 करोड़ का इसमें इनको लॉस हुआ था। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि जोमेटो अभी लॉस मेकिंग कंपनी है, और ये आगे आने वाले समय में अभी करीब 2 से 3 साल या फिर 4 साल जो है लॉस मेकिंग कंपनी ही रहने वाली है। क्योंकि अभी अगर आप कंपटीशन देखेंगे मार्केट में, स्विगी है और अमेज़ॉन का अगर हम कंपटीशन देखते हैं तो उस सिचुएशन में ये भी 2 से 3 साल या फिर 4 साल अभी ऐसे ही लॉस में रहने वाली है। उसके बाद फिर इसका बिजनेस को देखते हैं कि आगे कैसी ग्रोथ होने वाली है। तो अगर आप IPO में अपने पैसों को लगाने वाले हैं तो आप IPO के लिए अपने पैसों को लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर आप 1 से 2 साल के लिए इस जोमेटो में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो 1-2 साल के लिए आप इन्वेस्ट बिल्कुल मत करिए। आपका अगर इन्वेस्टमेंट का होराइजन 5 से 7 साल का है, क्योंकि अभी 3-4 साल तक ये कंपनी कोई भी प्रॉफिट नहीं देने वाली। हाँ, 5 से 6 साल बाद अभी देखेंगे कि इसमें कंपनी में क्या ग्रोथ होने वाली है। ये तो बाद में पता चलेगा कि कंपनी में बिजनेस में क्या क्या चेंज आने वाले हैं, या फिर कंपनी के और भी क्या क्या जो मतलब कह सकते हैं कि इनके प्लान्स क्या हैं। ये सब बाद में अगर कुछ चेंज होते हैं तो उस पर फिर से हम ये देखेंगे कि कंपनी कैसे अपने बिजनेस को रन करेगी। तो आज इस वीडियो में हमने जोमेटो के पूरे फाइनेंशियल को कवर करने की कोशिश की, और पिछले वीडियो में हमने जो बिजनेस मॉडल पे बात किया था उसके आगे हमने आज ये आपको बताने की कोशिश की कि जो जोमेटो का IPO आ रहा है उसके लिए
मतलब इनकी कंपनी के प्लान्स क्या हैं, ये सब चीज़ों के बारे में आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो अगर आप भी आईपीओ में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पर आप जाके अपने डीमैट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, वहाँ से आईपीओ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अभी बहुत सारे आईपीओज आने वाले हैं, तो ऐसे में आप पहले से ही डीमैट अकाउंट ओपन करके आप रेडी रहिए अगर आप आईपीओ में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।